तात कभू मोहे जाने अनाथ, करी है कृपा भानु खोलनाथ। तामस तनु कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये अब प्रीति न पद सरोज मन माही, ये तात कभू मोहि जाने अनाथ। जो इस भाव से जीवन में समर्पण भाव से परमात्मा के प्रति जो समर्पित होता है, भगवान कभी न कभी उसके द्वार पे आ ही जाते हैं। ऐसा भक्त है हमारा केवट राज, जिसके दरवाजे पे भगवान स्वयं पहुंच गए और कहते हैं कि आपकी नाव से पार उतरना है। ओ, जिसके नाम से लोग पार उतर जाते हैं। जासो नाम अरे सो मिलत एक बारा, तरे है नर भव सिंधु अपारा। संसार सागर से पार हो जाए और प्रबल प्रेम के पारे पड़कर आज प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, वे भक्त का मान न टलते देखा। आज कमाल की बात है, केवट विराजमान, भगवान विराजमान, दुनिया का पार करने वाला केवट से कहता है पार करो। केवट समझ गया कि वाह वाह वाह, आज बड़ा आनंद मिला। जीवन भर मैंने नाव चलाई, पर नाव चलाने का आनंद तो आज मिलेगा। बोले पार जाना है? बोले जरूर जाओगे महाराज, हर हाल में जाओगे, पर आपका चरणारविंद धोना परम आवश्यक है। ये चरण नहीं है, ये बड़ा खतरा है। बोले इसमें क्या खतरा है भाई चरण में? बोले महाराज ये तो दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है कि तुम्हारा चरण लगा, पर जो भी कुछ हुआ वो नारी बन गई, तो धोना परम आवश्यक है। बोले कैसे, इसका क्या चमत्कार है? बोले महाराज ये चमत्कार है, ये महाराज आप नाम में बैठे और मैंने चरण नहीं धोया तो तरनी मुनि घरनी होए जाई। तरनी मुनि घरनी होए जाई। अरे बाट परे मोरी नाव उड़ाई, अरे बाट परे मोरी नाव उड़ाई। यह प्रतिपालो बाबा सब परिवारू, यही प्रतिपालो सब परिवारू। अरे नहीं जानो कछु और कबारू, हे नहीं जानो कछु और कबारू। हे प्रभु, जीविका का साधन नाव है, और एक घरवाली के माए नाक में दम, और कहीं नाव घरवाली बन गई तो प्रभु बड़ा गजब हो जाएगा। और तुम पुरुषों पर ध्यान दो न दो, कोई पता ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब तक मैं सुनता आया हूं कि आप तो नारी पर ही कृपा कर रहे हैं। हे महाराज, आपने नारियों पे परम कृपा की है। अरे पूतना दुखारी तारी, गौतम की नारी तारी, पूतना दुखारी तारी। और भीलनी के खाए बेर मीरा और आनी, अरे मीरा और आनी। हे जय राम, अगर नाव तर गई
तो संसार में परिवार का बंटा ढार हो जाएगा प्रभु। केवट जानता है, लेकिन केवट सोच रहा है कि हो ये चरणाबंद किसका है, चरण किसका आज पड़ा है। बोले महाराज चरण धूं, और आपको नाम में बड़ी श्रद्धा से। बोले देखो केवट जी समय बहुत कम है और चरण धोने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी नाव ज्यों की त्यों रहेगी। बोले महाराज एक बात मैं आपसे कहूं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। अरे शपथ सब साची कहूं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूं। महाराज आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देला नहीं प्रभु, मानो प्रभु को ही लालच दे रहा है कि वाह वाह वाह, हो सकता है लालच में ही चरण धुआ लें। अच्छा उतरा ही नहीं लोगे तो चरण धुआ लेंगे। भगवान बोले कि नहीं, काम काम की रीस से होगा, उतराई तो तुमको बिल्कुल मिलेगी, पर चरण की बात मत करो केवट। चरण से उतराई से क्या लेना देना, ये लोभ किसको दे रहे हो आप। समझ गया केवट को, हो या दाल गलने वाली नहीं है। तो बोल पड़े कि महाराज एक बात कहता हूं, राजा दशरथ की शपथ आपकी दुआई, खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुआई। कान खोल के सुन लो महाराज, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि चरण नहीं धुए तो आप नाव के द्वारा नहीं तैर के ही जाओगे। राम जी बोले कि देखो भाई, तुमने सामने ये छोटा भैया दिख रहा है लक्ष्मण, देखो कितना क्रोधी है, देख रहा क्या हालत हो रही है उसकी। झगड़ा हो जाए, कोई आफत हो जाएगी केवट जी बहुत शीघ्र। बोले ओ आप किससे कह रहे हो महाराज। बल तीर मारे लखन पे, अरे लखन मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालें, पर महाराज नाव में तो बिना चरण धोए आप जा नहीं सकते। केवट समझा कि आज चरण धोएंगे, आज के नहीं धोएंगे, वो हो कितना सुनहरा अवसर है। आज प्रभु जिंदगी की गंदगी मिट जाएगी, चरण धोने दो। बोले किसकी मिट जाएगी। बोले महाराज ओहो हो, आपके चरणार बिंद से तो संसार का कल्याण होता है। तो कहते हैं कि देखो महाराज एक बात कहूं आपसे आखिरी में, नाव मेरी है, होगा सो फैसला हो जाए, चाहे कोई भी काम करो पर कोई पग नहीं रख सकता है मेरे जिंदे। लक्ष्मण मार डाले तो तुम नाव चला के ले जाना, मगर मेरे जीते जी भगवान पिघल गए कि वाह वाह वाह, कोई इतना जिद्दी जो मेरे चरणों से अनुराग करे वो आज तक तू केवट कोई मिला ही नहीं तेरे सिवाय, धन्य है तू केवट। और कहने लगे बेगियान जल पाए पखारू, और होत बिलम उतारे हो पारू। अरे अब तक तो हम देर कर रहे थे, लेकिन तेरे प्रेम को देख के लगता है हो ऐसा प्रेमी कभी मिला ही नहीं। जितनी जल्दी हो सकता है चरण को दे धो डालो। ओहो आनंद हो गया, कितना बड़ा आनंद आज केवट को प्राप्त होने वाला है। हे पान कठोटा भरी ले आवा, पान कठोटा हे भरी ले आवा, चरण सरोज सरोज पखारन लागा, चरण सरोज।
पखारन लागा अति आनंद, ओ मगी अनुराग अति आनंद। अरे महाराज, आपका चरण जो पहली बार ब्रह्मा को सुलभ हुआ, विराट रूप आपने धारण किया बलि के लिए, भू भव स्व जब सत्यलोक में गया, चरण धोया तो गंगा बन गई। और आज वो मुझे कि आपकी कृपा का अनुग्रह, चरणार बिंदु का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। ये बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को प्राप्त नहीं होता है प्रभु। मेरा बड़ा ही आज सौभाग्य है, आनंद है, बड़ी कृपा है प्रभु। भगवान को नाव में चढ़ाया, केवट पार लेके गया। भगवान प्रयास करते हैं केवट को देने का, लेकिन आज केवट कहने लगा कि महाराज, कई जन्मों से, जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूं मैं। क्या क्या पाने के लिए? घर पाने के लिए, घरवाली पाने के लिए, मकान पाने के लिए, प्लॉट पाने के लिए, दौलत पाने के लिए, संपदा पाने के लिए, प्रभुता पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए कई जन्मों से भटकता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला प्रभु। भटकते भटकते कई जन्म मैंने बर्बाद कर डाले, लेकिन आनंद की अनुभूति कभी नहीं हुई। आज आपके चरणार बिंदों से निकले हुए जल में रहते 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 इससे प्रेम करते करते, पान करते करते मेरा इससे इतना प्रेम हो गया कि ये आज जो जहां से निकली वो भी मेरे ऊपर द्रवीभूत हो गया। जन्म जन्मांतरों की कमाई आज मुझे प्राप्त हो गई। जो बड़े बड़े धर्मात्मा को प्राप्त नहीं होती है, वो आपकी कृपा का अनुग्रह मुझे आज प्राप्त हो रहा है। और मैं आपको यही कहूंगा महाराज, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही आपसे कह सकता हूं प्रभु कि जन्म जन्म से भटक रहा था, लेकिन आज क्या हो गया। आज नाथ न पावा, आज नाथ में काहन पावा, आज नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा, आज नाथ में काघन पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। अरे जन्म जन्म से भटक रहा था प्रभु, लेकिन आज वो मिला। क्या मिला प्रभु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा कितना आनंद, कितना मगन। राम कहते हैं, अरे केवट, तुम्हारे जैसे भक्त हमारे इस चरणों की भक्ति के द्वारा संसार में करोड़ों भक्तों को जोड़ देते हैं। अगर भक्त न होते तो हमारा कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी भक्ति से ही संसार में हम जाने जाते हैं, और जिसने मेरे चरणार बिंदों का सहारा लिया उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। लोग खेती गेहूं के लिए करते हैं, मगर भूसा उसे फ्री में मिलता है। उसी तरह संसार की संपदा मेरे भजन करने वालों को, चरणार बिंद से प्रेम करने वाले को तो फ्री में प्राप्त होती है, और मेरा दिव्य धाम तो उसे प्राप्त होता है। आप जैसे भक्तों ने ही मेरी महिमा को सार्थक किया, आनंदमय किया। और संसार में कोई कितना भी नाता मानता रहे केवट, पर मेरा नाता तो न करोड़पति से, न खाकपति से, न अरबपति से है,
मेरा नाता तो किसी से नहीं, न मैं रख सकता हूँ न रखूंगा, लेकिन एक नाता मेरा बड़ा मजबूत है, जिसे मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता हूँ। आनंद उसी नाते के साथ सदा सर्वदा रहता हूँ। कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, और मानहु एक भगति करे नाता। मानहु एक भगत करे नाता, रे नाता रे नाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसी ही भक्ति और ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरिहर भक्ति रस को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।